वक्फ बोर्ड की क्या ये पूरी कॉलेज ही वक्फ बोर्ड का है, प्रॉपर्टी के लिए दावा किया गया है? अब देखिए वक्फ बोर्ड के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी कि कल हमने ये सब न्यूज़ देखा, बाकी ये क्या है वो तो जी कुछ यहाँ के कह रहे हैं कि पहले ये बहुत छोटी मजार थी, बाकी धीरे-धीरे बड़ी हो गई है। जब से हम ऐसा है कि अभी 17-18 साल से इमाम साहब आए हैं, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड या सरकारी रिकॉर्ड दस्तावेज का मामला है, ठीक है। सबसे पहले सवाल ये है कि ये यूपी कॉलेज और वक्फ बोर्ड के बीच का ये मामला है, जिसमें हमारे मजार शरीफ और मस्जिद हैं। ये मस्जिद नवाब टोक साहब के ज़माने से है और उसके बाद बंदोबस्त 1291 में कोई भी देख ले, और जब तक हमारे यहाँ ज़मींदारी नहीं टूटी थी 1952 के पहले, तो खतौनी में बसरा सदर लिखा होता था और महाराजा उसके मालिक होते थे। खसरे में कैफियत कालम होती थी। मगर इस मस्जिद के सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे कागज़ हैं। यूपी कॉलेज अपना कागज़ निकालेगा, हम लोग अपना कागज़ निकालेंगे। वक्फ बोर्ड के साथ हम इसलिए रहेंगे कि हमारी मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में एंट्री है। 1909 में 115 साल पुराना है आपका जो वक्फ बोर्ड के दावे है जो। हाँ बोलिए आप। 1909 में अगर इसकी स्थापना हुई तो हम 1882 की बात करते हैं। आप इसका जवाब हमको दे दीजिए। 1882 में का यूपी कॉलेज था? अगर यूपी कॉलेज को जिसने जमीन दिया हुआ पेपर यूपी कॉलेज दिखाए। जो जिस ट्रस्ट के माध्यम से लिया गया है उसमें ना आप जमीन खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। ठीक, ये प्रावधान है। ठीक है। ये ट्रस्ट कौन सा ट्रस्ट है? ये ट्रस्ट कब बनी? इंडोरमेंट ट्रस्ट है। इंडोरमेंट ट्रस्ट हो या किसी ट्रस्ट हो, जब ये पहले से उस ट्रस्ट के आने से बहुत पहले से, जब महजी ये राजा साहब की जमीन नवाबों की जमीन रही है, तो वो जमीन ट्रस्ट के पावर में कहाँ से आया? ये अभिलेखी मामला। नवाब की जमीन थी ये? नवाब टोक की। नवाब टोक कहे जाते हैं। मेरे हैं सारे कागजात हैं, अभी आधे अधूरे हैं। अभी कुछ समय मिलेगा, 1 हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर हम लोग कागज कैलकुलेट करके आपको सामने रख देंगे। इसलिए कि ये मस्जिद सैकड़ों वर्ष पुरानी है। यहाँ कोई उठा कर ला कर नहीं रख दिया है। यहाँ पर एक जमाने से नमाज हो रही, बाबा यहाँ आराम कर रहे हैं। तो यूपी कॉलेज 1909 में बनी, उससे पहले से है, इसलिए है पहले से है। बिजली काट दे, सब काट दे। ये तो भैया वर्तमान की सरकार है। मस्जिद और मजार है, मुसलमानों पे तो आफत आई हुई है। किसी मंदिर का बिजली कटते हुए आपने देखा? छात्र कह रहे हैं पहले बहुत छोटी थी, दिनों दिन बढ़ती है। मस्जिद आज भी छोटी है। ये कैंपस आपको बड़ा लग रहा है, मस्जिद आज भी छोटी है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक आप लोग दावा क्या कर रहे हैं? पूरे कॉलेज पे दावा कर रहे हैं? जी नहीं, ये मामला वक्फ बोर्ड का दावा वक्फ बोर्ड जाने। मस्जिद वालों से मस्जिद की जमीन और बाबा के मजार इतने से सीमित हैं, हम उस पर बात कर सकते हैं। बात सिर्फ मस्जिद तक की नहीं है। वक्फ बोर्ड ने दावा किया था आपकी मजार के आधार पर ही। तो वक्फ बोर्ड ने दावा किया, तो ये जो सुनिए, ये वक्फ बोर्ड ने दावा किया, ये वक्फ बोर्ड बताएगा। मेरे पास उनके दावे के कापी नहीं है। हम मस्जिद से रिलेटिव लोग हैं, हम मुस्लिम हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने आए। इमाम साहब से मुलाकात हुई, बात हुई। बोर्ड ने आपकी मजार के मस्जिद के आधार पर ही दावा ठोका है। तो जो कागज हमारे पास मिले हैं, बहुत ज्यादा कागज है, वो आपको अभी नहीं इसलिए बता सकते कि मुकम्मल हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद ही जाएंगे। किस तरीके से? हाँ बिल्कुल, वक्फ बोर्ड में 3-4 दिन के बाद हम लोग वक्फ बोर्ड जाएंगे। ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है। ये यूपी कॉलेज प्रशासन और वक्फ बोर्ड का मामला है, जिसमें हमारे मजार और मस्जिद है। इससे ज्यादा हम लोग का नॉलेज नहीं है। जो कागज नहीं, हम लोग जाएंगे आएंगे, जो हमारे पास पूर्ण कागज हो जाएगा तो आप लोग को समझ बता दी जाएगी। ये पूर्व छात्र ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से तो आप हर किसी को हर प्रॉपर्टी को वक्त कहने लगेंगे, इससे देश में तनाव बढ़ेगा। हम कह रहे हैं कि वह प्रॉपर्टी जो लोग नहीं करना चाह रहे हैं, हम कह रहे यूपी कॉलेज का पूरा पेपर आप पढ़ लिए हैं कि किस तरह से उनको दिया, पढ़ा आपने? कौन सी अराजी नंबर है? सुनिए, कौन सा अराजी नंबर पढ़े बताइए 59 है ना? कौन सा अराजी नंबर है? 59 है। रकबा कितना है? 5 अराजी नंबर है। सुनिए, 5 अराजी नंबर है, एक नहीं है, 5 अराजी नंबर है। अरे भाई सारी अराजी वक्की है आपके साथ। देखिए वक्फ बोर्ड में जो एंट्री है, देखिए वक्फ बोर्ड में जो एंट्री है वो हमारे पास है। अब इसका हम परीक्षण करने के बाद ही ना कोई जवाब देंगे किसी को, उससे पहले जवाब दें। आपके साथ सारी अराजी आपकी है? सारी अराजी हम ये नहीं कहा कि सारी अराजी हमारी है। हमारा कहना ये है कि जहाँ पर हमारी मस्जिद कायम है, बाबा का मजार कायम है, हम उतने से बात करेंगे। कितनी है वो? कितनी है आपके साथ? कितनी नापी गई है उसमें? उस वक्फ में सुनिए, उस वक्फ में रुकिए भाई जान रुकिए, उस वक्फ बोर्ड में उस दफा 37 के नकल में कितने दर्ज हैं, क्या है, ये सारी डिटेल अभी नहीं मुकम्मल हो पाए हैं। और जब हो जाता है उसके बाद में कागज में दिखा जाएगा और प्रशासन से और जिला प्रशासन से बैठ करके बात होगी। इसमें कोई तनावपूर्ण मामला नहीं है। ये मस्जिद पुरानी कदीम मस्जिद है, कोई जेसीबी से उठा कर लिया कर। कारण यह है कि इनकी संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। ये शिक्षा का मंदिर है, जहाँ पठन पाठन का कार्य होता है। यहाँ ये लोग लुंगी पहन के आके नमाज पढ़ रहे हैं। जहाँ हमारी बहनें आती हैं पढ़ने, यहाँ ये लोग पूरा माहौल बिगाड़ देते हैं। तो मांग क्या है, क्या चाहते हैं? मांग हमारी ये है कि प्रशासन इनको रोके। पहले 5-10 लोग आते थे और आज इनकी संख्या हजारों में है। तो जहाँ पठन पाठन का कार्य है वहाँ इनको रोका जाए। और ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ भी इनको वक्फ बोर्ड नहीं, ये केवल एक भूमाफिया है, हर जगह अपना दावा करके यहाँ पे कब्जा करना चाहता है। लेकिन यूपी कॉलेज में दावा करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। ये उनका यहाँ पर आखिरी दावा होगा। यहाँ पे मजार बहुत पहले से बहुत छोटा सा मजार था। यहाँ पे केवल 4 से 5 लोग आते थे। कल 500 की संख्या में आकर यहाँ के प्राचीन छात्रों को और वर्तमान छात्रों को ललकारने की कोशिश की है, जिसके लिए हम लोग बाहर से यहाँ पर आए, प्राचीन छात्र हम लोग। अगर वो हमें ललकारेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसी क्रिया करेंगे उससे भीषण यहाँ पे प्रतिक्रिया होगी। और आपके माध्यम से मैं इतना बता देना चाहता हूँ, प्रशासन को चेतावनी भी दे देना चाहता हूँ कि अगर आप उन्हें सख्ती से नहीं रोकेंगे तो उनको शुक्रवार को रोकने के लिए हम लोग बाध्य हैं। एक भी नमाजी को यहाँ अंदर आने नहीं देंगे। मजार का ना कागज है ना कुछ है। कागज दिखाएंगे तो 4 से 5 लोग नमाज पढ़ने आएंगे, अन्यथा कोई नहीं आएगा। जी सर्वप्रथम मेरा नाम कुछ सिंह है, मैं छात्र नेता हूँ यहाँ का। जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड जो है 1954 में ये आया हुआ है और इन्होंने ये दावा ठोका है कि यूपी कॉलेज की सारी जमीन इनकी है।
अगर इनकी ज़मीन है तो यहाँ पे इनकी बिजली कट गया, पानी हटा दिया गया है इनका। अगर इनकी ज़मीन रहती तो इनको बिजली प्रदान किया जाता। यहाँ के प्रचार महोदय, सचिव महोदय पूरी तरह से पूरा कॉलेज प्रशासन इनका विरोध करी है। जिस प्रकार से इन्होंने पिछले शुक्रवार को 600 के जनसंख्या में आके इन्होंने मस्जिद पढ़ा, यहाँ पे नमाज की, यहाँ पे आके एक तरह से ये शिक्षा को भंग कर रहे हैं। और प्रशासन, यहाँ की पुलिस प्रशासन इनको सिक्योरिटी दे रहा है, बिल्कुल गलत कर। कुत्ता था वो मर गया था, उसी को मुलायम सिंह की सरकार में उसको मजार घोषित किया गया, मुलायम सिंह की सरकार में उसको मस्जिद घोषित किया बनाया गया। ये तानाशाही का सरकार, मुलायम सिंह का सरकार था, तानाशाही हुआ था। और बाकी यहाँ पे न मस्जिद है न मजार है। आप सुनिएगा, अभी बहुत मजेदार कहानी है। उन्होंने बताया कि एक कुत्ता था, वो कुत्ता मर गया। वो कुत्ता मर गया तो जैसा कि हिंदू परंपरा में होता है कि अगर कोई भी पालतू जानवर, चाहे वो आपके घर की गऊ हो या आपके घर में कोई कुत्ता हो या बिल्ली हो, कोई भी जानवर जो हमारे हिंदू परंपरा में जो लोग पालते हैं, अगर उसकी मौत हो जाती है तो इंसान उसको जमीन में गाड़ देता है, क्योंकि जानवरों का तो दाह संस्कार नहीं होता, तो उसको जमीन में गाड़ने की परंपरा है। तो जमीन खोदी गई, कुत्ते का शव उसमें डाला गया और उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर छोटा सा टीला बना दिया जाता है कि ये छोटा सा टीला हो जाएगा तो लोगों को पता होगा कि इसके नीचे कोई दबा हुआ है, तो कोई वहां पे डिसरिस्पेक्टफुल एक्टिविटी नहीं करेगा या वहां पे कोई खुदाई का कार्य नहीं करेगा। लोगों को पता होगा कि देयर इज समथिंग बीनीथ दिस ग्राउंड। तो वो टीला था, वो टीला रह गया वैसे ही, एक्स्ट्रा मिट्टी आप ऊपर डाल देते हैं। कुछ टाइम बाद कुछ विशेष समुदाय के लोग पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले उस टीले के ऊपर एक हरी चादर डाली। हरी चादर डालने के बाद कुछ दिन बाद उसके इर्द गिर्द ईंटें रख दी गई। कुछ दिन बाद उस टीले को एक प्रॉपर शेप दे दिया गया। फिर उस प्रॉपर शेप को देने के बाद वहां पे जो ईंटें रखी गई थी उनको धीरे धीरे पक्का किया गया। अब ये सारा उस 100 एकड़ के कैंपस में किसी कोने में एक ये गतिविधि चल रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। फिर करते करते क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आ गया कि वहां पे दरगाह हो गई और दरगाह के बाद वहां पे एक मस्जिद बना दी गई, पक्का निर्माण कर दिया गया। तो जब प्रशासन ने इसका जब नोटिस लिया यूपी कॉलेज के कि भाई ये किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास ये पहुंचे सारे के सारे। इन्होंने कहा कि हमारे कोई पीर बाबा है, उनकी दरगाह है और वहां पे मस्जिद है और वो हमारे वक्फ की जमीन है। वक्फ बोर्ड ने उठाया, लेटर साइन किया और धड़ाम से जो है यूपी कॉलेज के प्रशासन को भेज दिया कि ये लीजिए, ये जमीन खाली कीजिए, पूरा यूपी कॉलेज, पूरा 100 एकड़ का कैंपस ही हमारा है। वो जहां पे कुत्ता दफन है वो जमीन नहीं है, वो पूरा यूपी कॉलेज का कैंपस ही हमारा है। अब ये कहानी उन्होंने मुझे सुनाई है और ये जिनकी बात कर रहा हूँ वो वरिष्ठ व्यक्ति हैं और कम से कम 30-35 साल से तो वहां पे पढ़ा रहे हैं और वहीं से पढ़ के निकले हुए भी हैं। मैं ये भी बता दूं तो उनका पूरा जीवन अगर आप देखें तो पिछला उनके जीवन का 40 साल 45 साल उसी कॉलेज कैंपस में ही बीता है। उन्होंने बताया ये चीज, कुत्ता मर गया, उसके ऊपर चादर रख दी, उसके ऊपर ईंटें रख दिए, उसके ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया, उसके किनारे बाउंड्री बना दी, अंदर मस्जिद बना दी। एक दिन वो इमाम बाड़ा बन जाएगा, किसी दिन वो पता नहीं क्या बन जाएगा, मतलब फिर एक दिन वो शाही जामा मस्जिद बन जाएगी। इनका तरीका वारदात ही यही है, यही दुनिया भर में करते हैं। तुर्की में देख लीजिए, हाया सोफिया का तो एग्जाम्पल एकदम रिसेंट है ना, जो इस्तांबुल में चर्च था, वो चर्च को अभी 4 साल पहले इन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। 1600 साल 1700 साल पुराना चर्च है, वो कर दिया कन्वर्ट, अब वहां अजान हो रही है। तो इनका तरीका वारदात यही है। संभल में हमारी मित्र है स्वाति गोयल शर्मा, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छा काम करती है, ग्राउंड रिपोर्ट्स वगैरह उनकी बहुत अच्छी होती है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको फॉलो भी करें। वो भी संभल गई थी। उन्होंने बताया कि वहां पे जिस मस्जिद के ऊपर से सारा बवाल चल रहा था, कहे कि वहां पे उन्होंने इंटरव्यू किया लोगों का, वहां पे बैठे हुए लोगों ने बताया है, जो बुजुर्ग है, जो 70 साल के 75 साल के, उन्होंने बताया कि भाई ये मंदिर था, वो कहते भाई इस मंदिर में हमने पूजा करी है, जहां पे आज उन्होंने मस्जिद बना दी है, उसको मस्जिद बना दिया है। वही ये थे, छोटे थे हम 8 साल के, तो घूमने जाया करते थे मेहमानों के साथ। तो एक दफ़े जामा मस्जिद जो कहलाती है वो उसमें देखने गए थे, तो दरवाज़ा लगा हुआ था अंदर और बीच में पानी था, कुंड जैसा था, और दरवाजे पे ताला लटका हुआ था गवर्नमेंट का। वो इतना याद है, 8 साल की उम्र थी, अब 67 साल की उम्र थी। तो तब मंदिर के नाम से जानते थे आप लोग? हाँ, हरिहर मंदिर कहलाता था। तो उसके बाद तो जामा मस्जिद, घर के लोग यही बताते थे कि जामा मस्जिद अब बन गई है, पहले ये जो थी हरिहर मंदिर। नहीं, जब आप आए थे लोकल लोग क्या कहते थे आपसे? जी हरिहर मंदिर का नाम बोलते थे। आपसे पूछ रहे हैं, आपसे क्या कितना तो बताते थे हरिहर मंदिर। हाँ, आपने यही सुना था, यहाँ पे सारे हिंदू हरिहर मंदिर बोलते हैं। हरिहर मंदिर के नाम है तो था, पहले कुआं था पूरा और खुला हुआ था, फिर ये आधा अंदर ले लिया इन लोगों, आधा इधर रह गया। तो हम लोग मतलब जैसे बच्चा होता था ना, तो कुआं पूजने जाते थे इसको, तो कुआं पूजा, तो तब कोई बना दी नहीं थी। हमारे तो जितने भी बच्चे हुए, सब पूछे होते हुए, सबका यही पूजा। बाकी फिर इन लोगों ने कुआं पूजना भी बंद करवा दिया। ये मंदिर है क्या? वैसे ही मंदिर है क्या? हरिहर मंदिर है ये। अभी ऐसा आपको भी लगता है? लगता क्या है, तो बहुत पुराना मंदिर है, कोई आज का थोड़ी है। तो जो मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उनके लिए यूपी कॉलेज और ये और वो और दरगाह बना देना, फ्लाईओवर के ऊपर दरगाह बन रही है। दुनिया में कहीं नहीं होता ये चीज। आप पूरी दुनिया घूम के चले आइए, आपको कहीं फ्लाईओवर पे दरगाह नहीं मिलेगी। फ्लाईओवर के ऊपर दरगाह आपको दिल्ली में मिलेगी। रेलवे प्लेटफॉर्म पे दरगाह बनती है। इस देश में पता नहीं कितने रेलवे स्टेशन है जहां पे रेलवे प्लेटफॉर्म पे दरगाह है। वो क्यों बनाई जाती है? पैसा कमाने के लिए। वहां क्राउड ज्यादा आता है। और हिंदू तो पैदा ही बेवकूफ होता है, वो तो अजमेर शरीफ पहुंचा ही रहता है। हिंदू तो होता ही बेवकूफ है, तो निजामुद्दीन औलिया की जाकर के जो है वहां पे कुन फाया कुन करता ही रहता है। जहां दरगाह देखेगा वहां पे 10 रुपए डाल के चल देगा। और दरगाहों की जो इकोनॉमी है वो पूरी कैश इकोनॉमी है। सारा पैसा कैश में आता है, वहां पर्ची थोड़ी कटती है, सारा पैसा कैश में आता है। कितना अनअकाउंटेड मनी, कितना सारा अनअकाउंटेड मनी, कितना सारा अनअकाउंटेड कैश इन दरगाहों के ऊपर हजारों लाखों करोड़ रुपए में हर साल इस पूरे देश में चढ़ाया जा रहा है। वो कैश जा कहां रहा है? वो कैश जा रहा है आपकी बेटियों के खिलाफ लव जिहाद में। वो कैश जा रहा है हलाल इकोनॉमी को चलाने में। वो सारा का सारा कैश जा रहा है
आपकी जमीनें कब्जा करने में, वो सारा का सारा कैश जा रहा है आपके मंदिरों के खिलाफ जो मुकदमेबाजी चल रही है उसकी फीस देने में, वो सारा का सारा कैश वहां पे खर्च हो रहा है। और उस पैसे को दे कौन रहा है, चढ़ा कौन रहा है? 90% हिंदू चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये दरगाहें और ये मजार और ये सारी, ये तो इस्लाम में, मैं कहता हूं कि मुझे साबित कर दे कोई किसी भी हदीस से, किसी भी कोई भी हदीस ले आए, कुरान में, हदीस में, किसी भी, चाहे सही मुस्लिम, सही बुखारी, जामे तिरमिजी, कोई भी हदीस ले आए, कहीं से साबित कर दे कि ये जो दरगाहें हैं जो ये इस्लामिक है या शरीयत के हिसाब से ठीक है। ये गैर इस्लामिक है, लेकिन गंदा है पर धंधा है, बिजनेस है तो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 90% पैसा तो चढ़ाने वाले हिंदू ही ना मूर्ख इस देश के। आपको याद नहीं है पहले फोटोग्राफ छपा करती थी हर फिल्म की रिलीज के पहले? अब जो राष्ट्रवादी हीरो हो गए हैं या तब के जो हीरो थे या हीरोइनें थी, सारे के सारे सर के ऊपर जो है वो टोकरी लेकर के अजमेर शरीफ जा रहे होते थे और वो फोटो खिंचती थी और पूरे देश के हर एक अखबार में छपती थी। कौन सा अखबार है जिसमें नहीं छपती थी? अजमेर शरीफ की दरगाह पे पहुंचे रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सारे पहुंच रहे थे। अब नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि अब पता अब गए तो बॉयकॉट हो जाएगा। तो अब मंदिर मंदिर जाते हैं, माथे पे चंदन पोत करके फोटो खिंचाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं। देखते होंगे ना आप, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी आपकी जनरेशन के सामने हुए हैं। तो अगर ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सामने हुए तो क्यों हुए हैं? क्योंकि आप बटे नहीं है। तो बटे होते तो कटे होते। जो योगी जी ने कहा कलेजा चाहिए होता है, योगी जी ने संभल में किया है। आप पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे और पुलिस आपको छोड़ देगी ना? 5 विकेटें गिरा दी ना वहां संभल में, आज तक क्यों नहीं गिरी? आज तक क्यों नहीं गिरी वो विकेटें? क्योंकि आप एकजुट नहीं थे, आप इकट्ठे नहीं थे, आपने अपने राजनीतिक नेतृत्व को समर्थन नहीं दिया था। आपने दिया तो नतीजा आप देख रहे हैं।